हाँ 4p6 नहीं 4p6 नहीं होगा, टेबल लिखने में गलत कर रहे हो सीरीज़। Fe2+ का चाहिए हमें, तो Fe2+ का मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे। Fe2+ का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे बाहर। तो Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, आर्गन 3d6 4s2 वाला बाहर हो गया होगा। 4 बाद में आता है ना, देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे Fe2+ में से, 4s तो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, बताइए मुझे आयशा। नहीं डी ऑर्बिटल नहीं ले रहा है आयशा, क्या हो गया यार, तुम भूल गई क्या। देखो यार यहाँ पे क्या हो रहा है, Fe2+ है ना, Fe2+ का मतलब क्या होता है कि Fe में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जा चुके हैं। पहले उसके पास 26 इलेक्ट्रॉन 26 इलेक्ट्रॉन्स थे, Fe के पास कितने थे, 26 इलेक्ट्रॉन थे। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो उसके पास कितने बचे, 24 बचे ना। तो यहाँ से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, आउटर मोस्ट शेल से ही तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बाहर, आउटर मोस्ट शेल से ही तो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं बाहर। तो आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, 3 है कि 4 है। हाँ 4 से निकलेंगे ना इलेक्ट्रॉन, बताइए मुझे हाँ या ना आयशा। मैंने ये बोला कि Fe के पास जो है वो 26 इलेक्ट्रॉन्स थे, उससे 2 इलेक्ट्रॉन निकलने हैं। Fe2+ का मतलब यही हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं, निकलने हैं बाहर। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, 3 से निकलेंगे कि 4 से निकलेंगे, 4 से निकलेंगे। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना हमेशा, तो 4 से ही निकलेंगे। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इसमें। 4s बाद में आएगा ना, पहले 1 शेल आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 3 आएगी, फिर 4 आएगी ना। पहले 1 का s आ जाएगा, फिर 2 का sp आ जाएगा, फिर 3 का spd आएगा, फिर 4 का spdf आएगा। तो 4 बाद में आएगा ना, दिख रहा है आपको, 4 का s बाद में आएगा। तो 4s से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे पहले, क्योंकि वो बाहर है एकदम। तो Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, Ar 3d6 4s0, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गए। अगर इसके आगे और बढ़ाना चाहो तो 4p भी तो 0 ही होगा, बताइए मुझे 4p भी कितना होगा, 0 ही तो होगा ना, आगे तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ना। अब चाहे मैं इसके आगे जितना बढ़ा दूँ, 4d भी 0 कर दूँ यहाँ पे, करेक्ट है, बोल सकता हूँ क्या ऐसा, हाँ या ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जरा डी में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है क्या, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, ये 3d ऑर्बिटल है, ये 3d ऑर्बिटल है। 4s में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ही, तो s में एक ही ऑर्बिटल तो होता है, बोलिए एक ही होता है ना। ये 3d ऑर्बिटल है, ये 4s ऑर्बिटल है। 4p का मतलब क्या है, p के पास 3 ऑर्बिटल है, 4p के पास कितने ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल है, करेक्ट, कोई प्रॉब्लम इसमें। चलिए जरा इलेक्ट्रॉन को भरिए, Fe2+ वाले इलेक्ट्रॉन को भरिए। अफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है, पहले डी में इलेक्ट्रॉन आएंगे लाइन बाई लाइन, ठीक है, हुंड्स रूल, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन तो हुए। 6th इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन पहले पूरा डी ऑर्बिटल भरेगा, उसके बाद s में जाता है, याद रखो हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग। तो 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, डी में ही तो आएगा, बोलिए हाँ या ना, कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए इस समय तक क्या थे, इस समय तक एनर्जी जो थी वो नॉर्मल थी, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, एनर्जी जो थी वो नॉर्मल था, डी ऑर्बिटल की एनर्जी जो थी वो नॉर्मल थी। अब यहाँ पे कौन आ रहा है, यहाँ पे लिगेंड आ रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, आपको लिगेंड आता हुआ दिख रहा है। कितने लिगेंड है,
6 लिगेंड है। अब ये लिगेंड आपको पहचानना है कि ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। लिगेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड की खासियत ये है कि जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आना शुरू होगा तो सारे इलेक्ट्रॉन डर के मारे एक साथ हो जाएंगे। याद रहेगा ऐसे, ये क्या हो जाएंगे? सारे इलेक्ट्रॉन डर से एक साथ हो जाएंगे, तो इनकी क्या हो जाएगी? पेयरिंग हो जाएगी। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इधर और ये वाला इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इधर। ये क्या कर लेंगे? आपस में पेयर बना लेंगे। तो क्या होगा? नया ऑर्बिटल बना, 1 2 3 4 5। तो क्या कैसा बना? ऐसा, ऐसा और ऐसा, ऐसा और ऐसा। आखिरी के 2 ऑर्बिटल खाली हो गए कि नहीं हो गए? बोलिए हाँ या ना। स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया तो क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन सारे पेयर अप हो गए। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन सारे क्या हो गए? पेयर अप हो गए। अब लिगेंड क्या करेगा? अब लिगेंड अपनी जगह बनाना शुरू करेगा। ठीक है ना? लिगेंड कहाँ कहाँ पे जगह बना सकता है भाई? 6 लिगेंड है तो 6 जगह चाहिए इसको। 6 लिगेंड है तो इसको कितनी जगह चाहिए? 6 जगह चाहिए। ये बात हमेशा याद रखिए। तो 6 जगह कैसे आएगा? आपके पास D में 2 जगह खाली हो गया, 4S में 2 जगह खाली हो गया और 4P भी खाली था। देखो 4S भी 0 था, 4P भी 0 था, 4D भी 0 था। ठीक है ना? जितनी जगह चाहिए उसको उतना ऑक्यूपाई करेगा वो। तो Cn एक Cn यहाँ पे आ जाएगा, एक Cn यहाँ पे आ जाएगा, एक Cn यहाँ पे आ जाएगा और P वाले ऑर्बिटल में भी तीन ऑर्बिटल होते हैं। तो एक Cn यहाँ पे, एक Cn यहाँ पे, बस इतना ही तो आएगा। 6 Cn हो गए कि नहीं हो गए? अभी नहीं हुए। 3 ये और 3 यहाँ पे, ये Cn। आई बात समझ में? जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड था तो इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो गए। इलेक्ट्रॉन जब पेयर अप हो गए तो लिगेंड को कहाँ पे खाली जगह मिली? बाहर की तरफ मिली ना? दिख रहा है आपको? बताइए हाँ या ना। अंदर वाले डी ऑर्बिटल तो भर गए ना? देखो ये अंदर के डी ऑर्बिटल ये भर गए। क्लियर है? लेकिन ये दोनों खाली रहे कि नहीं रहे? बोलिए हाँ या ना। लेकिन अंदर के 3 तो भर गए लेकिन 2 तो खाली हो गए यहाँ पे। अब यहाँ पे पूछता क्या क्या है? Cn ने जगह ले ली अपनी। इतना चीज क्लियर है सबको? हाँ या ना? आयशा, इतना चीज क्लियर है? अब चलिए, अब यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछेगा ऐसे? What is the hybridization of this complex? Hybridization of this complex. तो Cn ने कौन कौन सी जगह लिए? 2 तो d ऑर्बिटल के लिए लिए, D2 हो गया, दिख रहा है आपको? एक s का ऑर्बिटल ले लिया तो ये S1 हो गया। p के कितने ऑर्बिटल लिए? 3 ऑर्बिटल लिए तो p के 3 ऑर्बिटल हो गए। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गया? D2sp3 बना कि नहीं बना आयशा? पक्का क्लियर है? जब हाइब्रिडाइजेशन इसका D2sp3 है तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल होगा। कोई दिक्कत इसमें? अब क्या पूछेगा इसका? व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट? मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट होता है क्या? n इंटू n प्लस 2, वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको? Cn में नहीं देखना है, Cn वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए वो। ठीक है, वो हाइब्रिड हो गए, उसको नहीं देखना है आपको इतने में से देखना है। क्या यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? और वैसे भी Cn के देखोगे तो Cn के पास लोन पेयर होता है, वो भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई आपको दिख रहा है कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? कहीं पे नहीं दिख रहा है। तो मैग्नेटिक मोमेंट n की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये पूरा मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, नेचर क्या हो जाएगा इसका? नेचर कैसा हो जाएगा? पैरा की डाई? जब अनपेयर्ड होता है तो पैरा, पेयर होते हैं तो डाई। डाई मैग्नेटिक। डाई से याद रखो, डाई का मतलब 2 होता है। तो 2 पेयर, अगर 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर है तो डाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे
कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा है? ऑर्बिटल यूज्ड। अच्छा, जब भी ऑर्बिटल यूज्ड की बात किया जाएगा ना तो डी ऑर्बिटल के टर्म्स में बताना है आपको। कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा है? देखो डी अंदर आ रहा है, अंदर वाला डी यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अंदर वाले 3 डी ऑर्बिटल तो फिल हो गए, लेकिन अंदर वाले 2 डी ऑर्बिटल बाकी हैं अभी। 4d वाला तो यूज ही नहीं किया उसने, 4d वाला तो ऐसे ही खाली पड़ा रहा, यूज ही नहीं किया उसने। तो अंदर वाले ऑर्बिटल यूज कर रहा है, तो ये क्या हो गया? इनर डी ऑर्बिटल, इनर डी ऑर्बिटल। आई बात समझ में आयशा? आप जब महामारी है क्या? रिदा थी लेकिन अभी नहीं है। हाँ नहीं है। रिदा आपको समझ में आ गया? अब देखो ऑर्बिटल यूज्ड क्या है? इनर डी ऑर्बिटल हो गया। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे जब भी मैंने क्या कहा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, इनर डी ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे स्पिन कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के पेयर कर देगा वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो स्पिन कैसा हो जाएगा? लो हो जाएगा कि हाई हो जाएगा? लो हो जाएगा। तो यहाँ पे स्पिन कैसा हो जाएगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाँ, आप खुद सोचो ना कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड यूज हो रहा है, 2 तरीके से पहचानना है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो लो स्पिन होगा, इनर डी ऑर्बिटल हो तो लो स्पिन होगा। क्लियर है? समझ में आया? अब यही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूरा का पूरा 3 नंबर का पूछता है। ठीक है, ऐसे ही करना होता है आपको। ठीक है, लेकिन इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कैसे करना है इसको। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? हाँ हाँ, ये क्वेश्चन आपको गिवन रहेगा, वो ऐसे ही बोलेगा फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक मोमेंट, नेचर, ऑर्बिटल यूज्ड, स्पिन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। तो आपको ये चीज़ें निकाल के दिखानी होंगी और ऐसे ही करना है आपको जैसे मैंने करके दिखाया है। ठीक है, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, फिर Fe का कॉन्फ़िगरेशन कर दो, फिर Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन कर दो। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? अब आप लोगों को सिखा देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, याद रखिएगा हमेशा। नोट कर लिया था इसको? रिदा बेटा आपको समझ में आ गया पूरा? देखो पहला ऑर्बिटल होता है 1s, फिर होता है 2s 2p, दो में सेकेंड रो में 2s 2p, तीसरा होता है 3s 3p 3d, तीसरे रो में 3 आ जाएंगे, चौथे रो में 4s 4p 4d 4f, यहाँ पे 5s 5p 5d 5f। ठीक है, फिर आगे इस तरह 6 वाला आ जाएगा, f के आगे ऑर्बिटल नहीं बढ़ता है। अब इस तरह काट दीजिए इसको, इस तरह ये जो डायगोनल में आ रहे हैं। दिख रहा है बेटा आप लोगों को? बस इसको सीरीज में याद कर लीजिए आप, ये कैसा है, इसको इस तरह ज्वाइन कर दीजिए सबको। अब एक चेन पकड़ के सीरीज लिख दीजिए पूरी। सीरीज क्या हो जाएगी? पहले 1s आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, ऐसे घूम के आया 2s आ रहा है, फिर जब 2s से घूम के आया तो किस पे आ रहा है? एक्चुअली एक मिनट रुकने ज़रा, मैंने कुछ गलती कर दी क्या इसमें? अच्छा मैंने गलत जोड़ दिया, रुक जाइए अभी।
इस तरह जोड़िए। दिख रहा है आपको? सभी लोगों को दिख रहा है? चलिए, सबसे पहले किस में इलेक्ट्रॉन आएगा? 1s में आएगा, फिर आप चेन देखिए 2s में आएगा, फिर 2s से घूम के 2p में आएगा, फिर 2p के बाद क्या आ रहा है? 3s आ रहा है, फिर 3s के बाद चेन ऐसे जा रही है, ऐसे गई 3p पे आई, ये 3p पे आ गया, फिर 3p से 4s पे आ गई, ठीक है, 3p से 4s पे आ गई, फिर 3d पे गई, ठीक है, फिर उसके बाद 4p, फिर उसके बाद 5s, इतने में ही आपका काम हो जाएगा पूरा। दिख रहा है आपको? अब लेकिन यहां पे जरा एक चीज देखो, 1s 2s 2p 3s 3p 3d आना चाहिए था, लेकिन आका गया 4s आ गया, इस रूल के अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन करते क्या है हम लोग, 3d में पहले इलेक्ट्रॉन जाता है, 4s में बाद में इलेक्ट्रॉन जाता है। क्लियर है ये चीज़? कोई दिक्कत इसमें? जैसे मान लीजिए आपने भरा, लेकिन कुछ केसेस में जाता है, कुछ एक्सेप्शन केस है, जैसे क्रोमियम में। पहले जैसे मान लीजिए Fe का ले लेते हैं, पहले आप Fe का ले लीजिए। Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। 1s में कितना जाएगा भाई? 2 जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे। 2s में 2 जाएगा, फिर 2p में कितने जाएगा? 6 जाएगा, कितना हुआ? 6 4 10, फिर 3s में 2 12, फिर 3p 6, 12 प्लस 6 कितना हुआ? 18। चलिए, फिर किस में आएगा? 4s 2, 18 प्लस 2 20, फिर किस में आया? 3d 10 होता है, लेकिन 10 तो इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, ज़्यादा हो जाएगा 26 से, तो 3d 6 तक आ गया आपका, ठीक है। लेकिन इसको लिखा कैसे जाता है? इसको लिखा इस तरह जाता है, अगर इस तरह लिख देते हो तब भी सही है, लेकिन लिखा कैसे जाता है? 2s2 2p6 3s2 3p6, 3 का ऑर्बिटल पहले आना चाहिए था, तो ये आता है 3d6 यहाँ पे, फिर आता है 4s2, तो यहाँ तक जो होता है वो आर्गन का होता है, यहाँ तक जो होता है वो आर्गन का होता है, आर्गन 3d6 4s2 लिख देते हैं हम लोग। याद रहेगा ये चीज़? समझ में आया? लेकिन जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ज़रा चेक करना। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है क्या? क्रोमियम के लिए स्पेशल केस है, याद रखिएगा। ये समझ में आ गया? आयरन का समझ में आ गया? चलिए, जैसे क्रोमियम का है मान लीजिए 24, तो कितना हो जाएगा? 1s 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो गया, कितने हो गए? 6 4 10 2 12 12 6 18 18 2 20 3d 4 हो जाएगा। दिख रहा है आपको? अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का होना चाहिए था इस चेन के अकॉर्डिंग, इस चेन के अकॉर्डिंग क्रोमियम का कितना होना चाहिए था? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था, लेकिन रियलिटी में ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है, रियलिटी में ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है। 3d को पहले लिखा जाता है, 4s को बाद में लिखा जाता है, ये तो मुझे पता है, ये तो सही है। लेकिन आयरन में हम नंबर चेंज कर रहे थे क्या? आयरन में इलेक्ट्रॉन को चेंज नहीं कर रहे थे, बस 3 को पहले कर दे रहे थे, 4 को बाद में कर रहे थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं कर रहे थे। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे गलत है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 4s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर यहाँ पे 4s, यहाँ पे 3d। अब देखो 3d जो है, मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी ऑर्बिटल या तो अगर फुली फील्ड है तब स्टेबल होगी, या तो हाफ फील्ड है तब स्टेबल होगी। अब d वाला ऑर्बिटल जो है देखो हाफ फील्ड से बस 1 इलेक्ट्रॉन की दूरी पे है, दिख रहा है आपको? d वाला ऑर्बिटल जो है वो
हाफ फिल्ड होने से एक इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से वो हाफ फिल नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन S से ले लेता है। हाँ? D का हाफ कितना होगा, D में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, हाफ कितना हुआ, 5 हुआ ना, 3d4 हुआ ना ये, ठीक है, 3d4 है। तो यहाँ पे D को क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैं दे दूँ तो ये हाफ फिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ या ना आयशा रिदा? तो इसका जब क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, याद रखिए क्रोमियम भी आपके कॉम्प्लेक्स में आ सकता है, तो जब भी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये हो जाता है एक S से इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है यहाँ पे, तो ये हो जाता है 3d5 और ये हो जाता है 4s1। देखो S भी हाफ फिल्ड हो गया, D भी हाफ फिल्ड हो गया, अब ये प्रॉपर स्टेबल हो गया, दिख रहा है आपको? ये क्रोमियम के केस में है, ये क्रोमियम के केस में है ये इस तरह, ठीक है ना, याद रखिएगा हमेशा और हमेशा। मैंने पढ़ाया भी ये पीरियोडिक टेबल में, लेकिन आप लोगों को याद नहीं है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग करोगे तो ये 3d4 आएगा, 4s2 आएगा, ठीक है ना, लेकिन इसको स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए क्या करता है, S से एक इलेक्ट्रॉन D में चला जाता है और S भी हाफ फिल्ड, D भी हाफ फिल्ड, तो कंपाउंड आपका जो एलिमेंट है वो भी स्टेबल होता है। क्रोमियम एक होता है, एक दूसरा होता है मुझे याद नहीं आ रहा, कोबाल्ट होता है शायद, क्या होता है मुझे याद नहीं है, लेकिन क्रोमियम होता है, ठीक है। क्या इतनी चीज़ याद रही? बाकी सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जैसे करते हो वैसे ही करोगे इस तरह से, ठीक है। क्रोमियम के केस में आप लोग याद रखोगे, कोई दिक्कत इसमें? चलिए आज के लिए क्लास इनफ करते हैं, नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे हम लोग। आपका चैप्टर खत्म हो गया है, इसका एग्जाम्पल 2-3 मैं नेक्स्ट क्लास में और कराऊंगा, ठीक है। अभी तो टाइम अप हो गया है, बाकी कुछ बच्चे आए भी नहीं हैं, तो नेक्स्ट क्लास में इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ये एग्जाम्पल समझ में आ गया ना, क्लियर? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, आप लोग जा सकते हैं अभी।